नमस्कार साथियों। राजस्थान इतिहास का ऐसा टॉपिक जिससे हर प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं वो है बीकानेर का इतिहास और बीकानेर के शासक। लेकिन एक सवाल है, क्या आपको बीकानेर के सभी शासकों का क्रम याद रहता है? बार बार पढ़ने के बाद भी उनके नाम, उपलब्धियां और घटनाएं क्या होती है कि आपस में मिल जाते हैं। अगर आपको भी ऐसा लगता है मेरी तरह, तो ये क्लास या ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बीकानेर के इतिहास को केवल पढ़ेंगे ही नहीं, बल्कि इस तरह समझेंगे कि परीक्षा हॉल में प्रश्न देखते ही उत्तर अपने आप याद आ जाए। इस क्लास में हम जानेंगे कि बीकानेर राज्य का पुराना नाम क्या था, बीकानेर राज्य की स्थापना कैसे हुई, इसके संस्थापक कौन थे, और सभी शासकों का क्रमवार इतिहास देखेंगे और उनकी जो भी उपलब्धियां थी महत्वपूर्ण, वो सारी देखेंगे। तो क्लास में बने रहिएगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब पढ़ते हैं बीकानेर का इतिहास। यहाँ किसका शासक था? राठौड़ वंश का। किसका शासन था? राठौड़ वंश का। कुलदेवी थी इनकी बीकानेर वालों की करणी माता। महाभारत काल में इस प्रदेश को जांगल देश कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जांगल देश कहा जाता था। और जांगल देश के अंदर कौन कौन से जिले आते थे? बीकानेर, नागौर और फड़ौदी। इन तीनों को मिलाकर ही जांगल देश बना हुआ था। तो इन तीनों को जांगल देश कहते थे, जिसकी राजधानी थी अहिछत्रपुर। जो चौहानों की प्रारंभिक राजधानी थी वो बीकानेर राज्य की राजधानी थी अहिछत्रपुर। अब आते हैं राव बीका। 1465 से 1504 तक इनका समय रहा था। राव जोधा के ये दूसरे पुत्र राव बीका थे। ये अपने तानों से अपने पिता इनके पिता जो इनको ताने देते थे उनसे ये क्या हो गए थे? परेशान हो गए थे। और वहां से अपने चाचा के साथ, इनके चाचा का नाम था कांधल, और छोटे भाई थे इनके बिदा, इनके साथ आ जाते हैं बीकानेर में और राठौड़ वंश की स्थापना करते हैं। ये राव जोधा के पुत्र थे। किन के पुत्र थे? राव जोधा के पुत्र थे। राव जोधा किन के पुत्र थे? राव रणमल के थे, जिनकी हत्या कुंभा करवा देते हैं। तो उनके ये पुत्र थे। राव दुदा ने मेड़ता बसाया था और राव जोधा ने बीकानेर बसाते हैं ये। और करणी माता के आशीर्वाद से राव बीका ने 1488 में नेरा जाट के साथ मिलकर, किसके साथ मिलते हैं? नेरा जाट के साथ मिलते हैं और बीकानेर नगर बसाते हैं और बीकानेर को राजधानी बनाते हैं। बीकानेर की स्थापना अक्षय तृतीया के दिन हुई थी। ठीक है, तो इस दिन बीकानेर में पतंग महोत्सव बड़े चाव से मनाया जाता है। आज भी आप कभी बीकानेर जाओ तो देखना कि वहां अक्षय तृतीया पर इतनी पतंगे उड़ती है। इस त्योहार का बहुत वहां के लोग आनंद लेते हैं, आनंद से इसको मनाते हैं। राव बीका ने देशनोग का जो करणी माता मंदिर है उसको बनवाया। राव बीका ने देशनोग में जो करणी माता का मंदिर है वो किसने बनवाया था? राव बीका ने बनवाया था। और गंगा से इसको आधुनिक स्वरूप देते हैं इस मंदिर को। राव बीका देशनोग के में जो करणी माता का मंदिर है उसको बनवाते हैं। राव बीका ने जोधपुर के जो शासक थे राव सूजा, उन पे आक्रमण करते हैं और उनका जो राजकीय चिन्ह है वो छीनकर बीकानेर ले आते हैं। ठीक है, इनके बाद आते हैं राव लूणकरण। इनका समय रहता है 1505 से 1526 तक। बिट्टू सुजा के ग्रंथ राव जेठ सिरो छंद में इन्हें कलयुग का कर्ण कहा गया है। किनको? राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा है बिट्टू सुजा के ग्रंथ में। करमचंद्र वंशोकीर्ति काव्य है, उसके रचयिता जय सोम है। उसमें इनकी तुलना कर्ण से की जाती है। किससे की जाती है तुलना? कर्ण से की जाती है। और राव लूणकरण ने लूणकरणसर शहर और लूणकरणसर झील, जो लूणकरण शहर है वो बीकानेर के पास ही है, और झील का निर्माण करवाया। राव लूणकर ने नागौर के शासक मोहम्मद खां को हराया। नागौर का शासक कौन था? मोहम्मद खां, उसको हराया। और 1526 में ढोसी के युद्ध में जो नारनौल के नवाब थे अबीमीरा, उनसे लड़ते हुए ये क्या हो जाते हैं? वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इनके बाद में आते हैं राव जेठ सिंह। खानवा के युद्ध में अपने बेटे कल्याणमल को भेजा था। किनको भेजते हैं खानवा के युद्ध में?
कल्याणमल को भेजते हैं। बिट्टू सूजा राव जैसे का दरबारी कवि था। बिट्टू सूजा कौन था? राव जैसे का दरबारी कवि था। बाबर के पुत्र कामरान ने 1534 में क्या करता है? भटनेर दुर्ग पर अधिकार कर लेता है और राव जैसे क्या करते हैं कि भटनेर पर वापस आक्रमण करते हैं और भटनेर दुर्ग को वापस जीत लेते हैं। इस युद्ध का वर्णन बिट्टू सूजा ने राव जेत सिरो छंद उसमें किया है कि राव जेत सिंह ने भटनेर दुर्ग पर आक्रमण किया था और भटनेर दुर्ग को जीत लेते हैं। और इसका वर्णन बिट्टू सूजा के ग्रंथ राव जेत सिरो छंद में मिलता है। पाहेबा साहेबा का जो युद्ध हुआ था, जो पाहेबा साहेबा का युद्ध हुआ था बीकानेर के युद्ध में, तो युद्ध में राव मालदेव के साथ युद्ध करते हुए ये क्या हो जाते हैं? राव जेतसी वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और उनके ये बेटे होते हैं कल्याणमल, ये शेरशाह सूरी के दरबार में चले जाते हैं। फिर आते हैं राव कल्याणमल। राव कल्याणमल इनका समय था 1541 से 1574 ईस्वी का। अपने पिता जेतसी की मृत्यु के बाद शेरशाह सूरी के दरबार में ये चले जाते हैं, शेरशाह सूरी के पास। जो गिरी सुमेल का युद्ध होता है, जो गिरी सुमेल का युद्ध में शेरशाह सूरी की सहायता के बाद शेरशाह सूरी इनको क्या कर देते हैं? बीकानेर का शासक बना देते हैं। नागौर दरबार जो 1570 में हुआ था उसमें ये क्या करते हैं? उपस्थित होते हैं और एक जो जैसलमेर के हर्राय भाटी थे वो भी आते हैं और ये अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। और जो गिरी सुमेल का युद्ध था वो कब हुआ था? 5 जनवरी 1544 को हुआ था। उसमें ये अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं और अपने दोनों पुत्रों पृथ्वीराज राठौड़, किन को? पृथ्वीराज राठौड़ व राय सिंह को अकबर के दरबार में भेजते हैं। और बीकानेर के शासक जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की तो राव कल्याणमल थे वो। फिर आते हैं राय सिंह। इनका समय था 1574 से 1612 ईस्वी। ये अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहते हैं, अकबर प्लस जहांगीर दोनों की सेवा में रहते हैं। और 1570 में जो नागौर दरबार में सम्मिलित होकर अकबर की सेवा में चले गए थे और इन्हें 4000 का मनसब दिया गया था। 1572 में अकबर ने राय सिंह को जोधपुर दुर्ग सौंप दिया और उसका किलेदार बनाया था इनको। फिर 1573 में अकबर ने गुजरात अभियान में सहयोग किया। अकबर जो गुजरात अभियान करता है उसमें राय सेन की 1573 में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। फिर 1573 में ही अकबर इन्हें महाराजा राय सिंह को कहाँ भेजते हैं? मालवा भेजते हैं। कहाँ भेजते हैं इनको? मालवा भेजते हैं, जहां इन्होंने जो मिर्जा बंधु थे इब्राहिम और मोहम्मद मिर्जा को हराते हैं। और इसके बाद ही इनको महाराजाधिराज की उपाधि दी जाती है और ये शासक बनते हैं। 1574 में क्या है? महाराजाधिराज की इनको उपाधि दी जाती है और ये शासक बनते हैं। 1574 में चंद्रसेन के दमन के लिए ये क्या करते हैं? मुगल सेना के साथ सचियाय नामक स्थान पर जाते हैं। वो सिवाना से कहाँ चले जाते हैं? रावचंद्र सेन सचियाय पाली में चले जाते हैं और वहां चंद्रसेन की मृत्यु हो जाती है। और चंद्रसेन का जो स्मारक है वो कहाँ है? सचियाय नामक स्थान पाली में ही है। तो चंद्रसेन के दमन हेतु मुगलों के साथ गए थे और 1593 में महाराजा राय सिंह की सेवाओं से प्रसन्न होकर अकबर इन्हें गुजरात में जूनागढ़ की जागीर देते हैं। गुजरात में क्या देते हैं? जूनागढ़ की जागीर देते हैं। अकबर की सेवाओं से प्रसन्न, राय सिंह की सेवाओं से प्रसन्न होकर अकबर 1593 में बुरहानुल मुल्क के विरुद्ध दानियाल के थट्टा अभियान में गए। किनके विरुद्ध गए थे? बुरहानुल मुल्क के विरुद्ध जाते हैं, दानियाल के थट्टा अभियान में गए थे। इसके अलावा राय से काबुल, बलूचिस्तान, कंधार, अन्य सैनिक अभियानों में भी गए थे। अकबर ने 1604 में शमशाबाद, नूरपुर की जागीर और राय सिंह की उपाधि राय सिंह को दी। कब दी थी राय की उपाधि? 1604 में। और साथ में देते हैं शमशाबाद की नूरपुर जागीर भी।
महाराजा राय सिंह राजपूताने में जहांगीर थे उनके विश्वसनीय व्यक्ति थे। राजपूताने में जहांगीर के सबसे विश्वसनीय व्यक्ति कौन थे? तो राय सिंह थे और इन्हें 5,000 का मनसबदार दिया गया था। और ये राय सिंह अपने मंत्री करमचंद की देखरेख में जूनागढ़ का निर्माण करवाते हैं। और जो सूरजपोल है जूनागढ़ का, उस पर जेता सिंह राय सिंह प्रशस्ति लिखवाते हैं। राय सिंह के समय अकाल पड़ा तो उन्होंने क्या करते हैं, तब जगह जगह व्यक्तियों के लिए सदावर्त खोले, यानी सदा अन्न का दान करते थे। और पशुओं के लिए चारे और पानी की व्यवस्था भी इन्होंने की थी। जो मुंशी देवी प्रसाद है उन्हें राजपुताने का करण कहा। मुंशी देवी प्रसाद ने इन्हें क्या कहा? राजपुताने का करण कहा था। करमचंद वंशोकीर्ति काव्य है जिसमें जयसोम ने राय सिंह को क्या कहा? राजेंद्र कहा। राजेंद्र का क्या अर्थ होता है? राजाओं का स्वामी या राजाओं का राजा होता है। तो करमचंद्र वंशोकीर्ति काव्य में जयसोम ने कहा था राजेंद्र, इनको क्या कहा था? राजेंद्र कहा था रायसी को। महाराजा रायसी की कुछ पुस्तकें हैं। राय सिंह महोत्सव, ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। राव सिंहा जो मारवाड़ के संस्थापक थे, राव सिंहा से लेकर राय सिंह तक का इसमें इतिहास मिलता है। राय सिंह महोत्सव में वेदक वंशावली, बाल बोधनी, ज्योतिष रत्नमाला और रत्नाकर, ये इनकी कुछ रचनाएं हैं। और 1612 बुरहानपुर मध्य प्रदेश में क्या हो जाती है? 1612 में इनकी मृत्यु हो जाती है राय सिंह की। फिर आते हैं दलपत सिंह। ये राय सिंह के बड़े पुत्र दलपत सिंह ने जहांगीर का विरोध किया था। क्या किया था? जहांगीर का, ये इनके पिता थे, वो तो जहांगीर के राजपुताने में सबसे विश्वसनीय व्यक्ति थे। पर ये जहांगीर का विरोध करते हैं और तो जहांगीर क्या करते हैं? इनको भटनेर के किले में कैद करवा देते हैं दलपत सिंह को। और दलपत सिंह की वहां क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। फिर आते हैं सूरज सिंह, जो सूर सागर झील और सूर महल का निर्माण करवाते हैं। फिर है महाराजा करण सिंह। इनका समय था 1631 से 1669 तक। शाहजहां और औरंगजेब दोनों की सेवा करते हैं। शाहजहां की भी करते हैं, औरंगजेब की सेवा की थी। चिंतामणि भट्ट का एक ग्रंथ है सुक्त सुप्तति। इन्हें जालंधर बादशाह कहा गया है। क्या कहा गया है? जांगलधर बादशाह। जांगल यानी बीकानेर प्रदेश को, उसमें 2-3 वो फलोदी नागौर को मिलाकर बना था। तो जांगलधर बादशाह कहा था। किनको? करण सिंह को। और ग्रंथ कौन सा है? सुक सप्तति है और चिंतामणि भट्ट का ग्रंथ है ये। इन्होंने साहित्य कल्पद्रुम की रचना की। इनके दरबारी विद्वान कौन थे? गंगा मैथिली थे। उन्होंने करण भूषण और काव्य डाकिनी ग्रंथों की रचना की थी। इनके बाद में आते हैं महाराजा अनूप सिंह, जो 1669 से 1698 ईस्वी तक शासन करते हैं। दक्षिण अभियान में मराठों के विरुद्ध युद्ध जीतते हैं, तब औरंगजेब इन्हें माही, मरातिब और महाराजा की उपाधि देते हैं। मराठों के विरुद्ध दक्षिण अभियान जीतते हैं, तब उसके बाद औरंगजेब इन्हें माही, मरातिब और महाराजा की उपाधि देते हैं। जूनागढ़ में 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर का निर्माण करवाया और ये मूर्ति दक्षिण भारत से लेकर आते हैं। उस्ता कला और मैराथन कला, मथेरण कला, सॉरी उस्ता कला, जो ऊंट की खाल पे सोने की नक्काशी की जाती है उसे बोलते हैं उस्ता कला। और मथेरण कला, जो दीवारों पर, हवेलियों पर, मंदिरों पे चित्रकारी की जाती है उसे मथेरण कला बोलते हैं। तो इन्हीं के समय हुआ था, अनूप सिंह के समय उस्ता कला। और ए और उ दोनों को ऐसे ट्रिक से याद, दोनों ही अक्सर ए वाली स्वर से शुरू हो रहे, तो ए उस्ता कला अनूप सिंह के समय। और मथेरण कला का विकास इन्हीं के समय हुआ था। और इनके दरबारी कवि थे भाव भट्ट, जो अपने ग्रंथों में इन जो भी ग्रंथ लिखते थे इन्हीं के नाम पे लिखते थे। अनूप सिंह का नाम हर ग्रंथ में वो ऐड करते थे। जैसे अनूप संगीत विलास, अनूप संगीत रत्नाकार, संगीत अनूपाकुश, भाव मंजरी। तो ये अपने जितने भी ग्रंथ लिखते थे भाव भट्ट, उनमें अनूप सिंह का नाम हर ग्रंथ में ऐड करते थे। फिर है चुंगेर। चुंगेर क्या है? अनूपगढ़ का पुराना नाम था और अनूप सिंह है
उस चुंगेर का नाम अपने नाम पर क्या करवा देते हैं, अनूपगढ़ करवा देते हैं, की स्थापना की। और जूनागढ़ दुर्ग में अनूप महल, जूनागढ़ दुर्ग में क्या बनवाते हैं, अनूप महल, और अनूप नाम से संस्कृत पुस्तकालय का को भी बनवाते हैं। इनकी कुछ रचनाएं हैं, अनूप विवेक, अनुपोद्य और काम प्रबोध और श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि, ये कुछ उनकी अनूप सिंह की रचनाएं हैं। इनके बाद आते हैं सूरत सिंह। ठीक है, 1805 में ये मंगलवार के दिन भटनेर दुर्ग पर क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं और दुर्ग को जीत लेते हैं। और मंगलवार के दिन हम हनुमान जी की पूजा करते हैं, तो भटनेर दुर्ग का नाम बदल देते हैं और मंगलवार दिन होने के कारण इसे हनुमानगढ़ कर देते हैं, भटनेर से हनुमानगढ़ कर देते हैं। और 1614 में चूरू पर आक्रमण करते हैं। जो चूरू के जो ठाकर थे शिव सिंह हैं, बीकानेर की सेना पर चांदी के गोले दागते हैं। क्या करते हैं, बीकानेर के जो चूरू के शासक थे ठाकुर शिव सिंह, बीकानेर की सेना पर चांदी के गोले दागते हैं। और 1818 में ये ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या कर लेते हैं, संधि कर लेते हैं। इनके बाद में आते हैं रतन सिंह, महाराजा रतन सिंह। दयाल दास दरबारी कवि था। कौन था इनका कवि, दयाल दास इनका दरबारी कवि था, जिसने क्या लिखा, दयाल दास री ख्यात बीकानेर राठौड़ारी ख्यात की रचना की। दयाल दास कवि थे इनके, रतन सिंह के दरबारी कवि थे। उन्होंने दयाल दास री ख्यात बीकानेर राठौड़ारी ख्यात की रचना करते हैं। और 1837 में ये क्या करते हैं, गया में तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं और उसमें अपने जो सामंत होते हैं उनको कन्यावध कर न करने की शपथ दिलाते हैं। कन्यावध न करने की शपथ दिलाने वाले शासक कौन थे, तो महाराजा रतन सिंह थे, जो अपने सामंतों को ऐसी शपथ दिलाते हैं 1837 में। महाराजा रतन सिंह के बाद बीकानेर के शासक सरदार सिंह बने, जिनके समय क्या होती है, 1857 की क्रांति होती है। इनके बाद डूंगर सिंह शासक बनते हैं। कौन बनते हैं, डूंगर सिंह शासक बनते हैं। और बीकानेरी जो भुजिया का चलन था वो डूंगर सिंह के समय ही हुआ था। फिर आते हैं महाराजा गंगा सिंह, जो 1901 में चीन में बॉक्सर युद्ध को दबाने के लिए अपनी ऊंटों की सेना, जिसे गंगा रिसाला या केमल कोर के नाम से जाना गया था, गंगा रिसाला या केमल कोर के नाम से जाना गया था, तब अंग्रेज इन्हें एक उपाधि देते हैं, चीन युद्ध मेडल का खिताब देते हैं। चीन युद्ध मेडल का खिताब इनको दिया जाता है, ऊंटों की जब सेना लेकर जाते हैं, जिसे गंगा रिसाला या केमल कोर कहा गया था, और अंग्रेज इनको ये उपाधि देती है, चीन युद्ध मेडल। फिर आता है छप्पनिया अकाल, जो 1899 से विक्रम संवत से 1956 तक चलता है। महाराजा गंगा सिंह ने जनता के लिए अकाल राहत कार्य चलाए थे। क्या चलाए थे, अकाल राहत कार्य चलाए थे। तब अंग्रेज अधिकारी इनको एक उपाधि देते हैं और उस उपाधि का नाम है केसर ए हिंद की उपाधि महाराजा गंगा सिंह को अकाल राहत कार्यों के दौरान इनको दी जाती है। फिर 1913 में महाराजा गंगा सिंह ने प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की। किसकी स्थापना करते हैं 1913 में, प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की, जो राजस्थान में क्या है, विधानमंडल की दिशा में उठाया गया पहला कदम था। राजस्थान विधानमंडल की दिशा में उठाया गया पहला कदम था। और बनारस हिंदू कॉलेज को मोहन जी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनाना चाहते थे, तब महाराजा गंगा सिंह उनकी आर्थिक सहायता करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वर्साई फ्रांस के शांति सम्मेलन में ये भाग लेते हैं। तो वर्साई फ्रांस में जो शांति सम्मेलन होता है प्रथम विश्व युद्ध के बाद, तो उसमें ये गंगा सिंह भाग लेते हैं। फिर आता है नरेंद्र मंडल या चेंबर ऑफ प्रिंसेस 1921। ब्रिटेन के जो राजा सम्राट जॉर्ज पंचम ने शाही फरमान से 1919 में क्या करते हैं, चेंबर ऑफ प्रिंसेस यानी नरेंद्र मंडल का गठन करते हैं। कब होता है नरेंद्र मंडल का गठन या चेंबर ऑफ प्रिंसेस का, तो 1919 में होता है। और ये
कार्य शुरू कब होता है इस गठन का, मतलब ये काम करना कब शुरू करता है, तो ये काम करना 1921 में शुरू करता है। 19 में तो ये बनता है, गठन होता है, और ये शुरू होता है 1921 में। ये भारत के राजाओं का संगठन था। नरेंद्र मंडल, नरेंद्र वैसे भी राजा को बोलते हैं, और चेंबर ऑफ प्रिंसेज आ जाए तो प्रिंसेज भी राजा को ही बोलते हैं। तो ऐसे याद रखोगे, भारत के राजाओं का संगठन था। और अलवर के जो राजा थे जय सिंह, वो इसका नाम नरेंद्र मंडल करते हैं। चेंबर ऑफ प्रिंसेस का क्या करते हैं, अलवर के राजा जय सिंह इसका नाम बदलकर नरेंद्र मंडल रखते हैं। प्रथम चांसलर या अध्यक्ष इसके कौन बनते हैं, गंगा सिंह बनते हैं, जो 1921 से 1925 तक इसके अध्यक्ष रहते हैं। 1917 में महाराजा गंगा सिंह ने युद्ध मंत्रिमंडल सम्मेलन में भाग लेने इंग्लैंड गए थे। युद्ध मंत्रिमंडल का जो सम्मेलन हुआ था उसमें भाग लेने के लिए गंगा सिंह 1917 में इंग्लैंड जाते हैं, और इंग्लैंड से वापस लौटते समय रोम में, यानी रोमन भाषा में एक पत्र लिखते हैं और भारत सचिव के पास भेजते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, रोम नोट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रोम नोट के नाम से ये प्रसिद्ध हुआ है। इस पत्र में गंगा सिंह स्वराज्य सब शासन प्रदान करने पर जोर देते हैं, और राजाओं की एक परिषद का निर्माण करना, यानी जितने भी राजा है उनकी एक परिषद, एक संगठन का निर्माण करने का सुझाव दिया जाता है गंगा सिंह के द्वारा। 1927 में महाराजा गंगा सिंह ने गंग नहर का निर्माण करवाया। तो गंग नहर का निर्माण कब करवाया, 1927 में महाराजा गंगा सिंह ने गंग नहर का निर्माण करवाया। और हम ऐसे क्यों पढ़ रहे हैं, इस बुक से फैक्ट क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आजकल सीधे फैक्ट उठाकर दे दिए जाते हैं एग्जाम में। एमसीक्यू रूप में जो पढ़ 4 ऑप्शन देखते हैं उनमें से ही फैक्ट होते हैं। ये नहीं कि वो राजा कब जीता, सिर्फ एक क्वेश्चन पूछ लिया और उसमें एक ऑप्शन में बस अपन टिक कर दे रहे हो, अपना क्वेश्चन राइट हो गया, ऐसे नहीं पूछता है। तभी मैं चाहती हूँ कि आप इस बुक से पढ़ो, और इसमें बहुत शॉर्ट्स नोट है जिनको आप बार बार पढ़ेंगे। हम 2-3 बार कवर कर लेंगे इस किताब को, पहले ये करेंगे फिर दूसरे वाले भाग करेंगे, और करने के बाद हम आगे वापिस इसको रिपीट करेंगे। तो बार बार पढ़ेंगे तो हमें ये छोटी सी बुक है तो याद भी हो जाएगी। तो इसीलिए मैं सीधा प्रश्न बनाने में विश्वास नहीं रखती हूँ कि 3 ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 1 ऑप्शन, 4 ऑप्शन, ऐसे आप देखो। ऐसे इनको क्रम से याद करेंगे तभी अपना एग्जाम क्लियर हो पाएगा। ऐसे आज के समय में मुझे नहीं लगता कि अपन सीधे एमसीक्यू छोटे छोटे प्रश्न करके कर पाएंगे, इसलिए मैं इस बुक से आपको पढ़ाना चाहती हूँ। तो महाराजा गंगा सिंह ने 1927 में क्या करवाया, गंग नहर का निर्माण करवाया, और रामनगर का नाम बदल कर ये क्या कर देते हैं, गंगानगर कर देते हैं। क्या कर देते हैं, रामनगर का नाम बदल कर क्या कर देते हैं, गंगानगर कर देते हैं। गंगा सिंह को आधुनिक भारत का क्या कहा जाता है, भागीरथ कहा जाता है। गंगा लाने वाले कौन थे, भागीरथ थे, इसलिए इनको आधुनिक भारत का भागीरथ कहा जाता है। तीनों गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन जो लंदन में हुए थे 1930 में, 31 में और 32 में, तीनों में गंगा सिंह ने भाग लिया था। इन्होंने अपने पिता की याद में क्या करवाया, लालगढ़, अपने पिता लाल सिंह की याद में लालगढ़ पैलेस बनवाया था, और उसका वास्तुकार कौन था, तो सर सैमुअल स्वीटन जेकब था। देशनोक में करणी माता मंदिर का आधुनिक स्वरूप ये देते हैं। क्या करते हैं, देशनोक में जो करणी माता का मंदिर है उसको आधुनिक रूप देने का कार्य गंगा सिंह ही करवाते हैं। और रामदेवरा जो रामदेव जी का मंदिर है उसका निर्माण गंगा सिंह ने करवाया था। और 1911 में गोगामेड़ी मंदिर हनुमानगढ़ का भी पुनर्निर्माण ये करवाते हैं। और बीकानेर के अंतिम शासक कौन हुए थे, अंतिम शासक हुए थे शार्दुल सिंह। बीकानेर के अंतिम शासक कौन थे, महाराजा शार्दुल सिंह। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।